महादेव का चाहिए? बताओ। 1 2 3 ये 4 ये 5। चलो जी, जो सबसे बड़ा विलन है उसका मंत्र ही नहीं चाहिए किसी को। हाँ, अरे बैठे रहो, वहीं बैठे रहो। चलो महादेव का, इसमें से मैं ओम निकाल रहा हूं। ओम ओम अगर लगाओगे तो ब्रह्मांड जुड़ेगी। नमः शिवाय लगाओगे तो सिर्फ शिव शंभु सूत्रधारी जुड़ेंगे। ब्रह्मांड को लेके चलना है तो ओम लगाना होता है, लेकिन नमः शिवाय करोगे तो पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा, कोई रोकने नहीं आएगा। जब पहले कोई साधना करता था, ओम नमः शिवाय बोलता था तो सबसे पहले तो इंद्रिय भड़क जाते थे, क्योंकि उनको खबर हो जाती थी ना कि ये जाप करने बैठा है असुर। अब असुर जब जाप करने बैठा है और दिल लगी से करने बैठा तो उसको मालूम है महादेव भोले भंडारी है, वो दे देंगे। तो ब्रह्मांड को जो लोग जोड़ोगे ना तो सबको पता चलता है कि ये महादेव की भक्ति कर रहा है। अब ब्रह्मांड में जोड़ो, सिर्फ महादेव को पता रहे। ब्रह्मांड में जोड़ो, महादेव को पता रहे। महादेव को पता रहे तो कोई छेड़ने नहीं आएगा, है ना। चलो, लेफ्ट कान में उंगली डालिए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बंद करो। इनकी कृपा दृष्टि पानी है तो 1.25 लाख करके भी तुम कृपा दृष्टि पा सकते हो। अगर धुंधलापन में देखना है सही तरीके से तो 1.25 लाख का जाप है। जिन अक्षरों के हिसाब से मंत्र की संख्या बढ़ती है। ये तो मैंने डिस्काउंट करके दे दिया है, ठीक है। 5.25 लाख पूर्ण सिद्धि, और ये 60 दिन में कंप्लीट होगा 5.25 लाख, जिसके अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, लहसुन प्याज को त्यागना पड़ेगा, घर त्यागना पड़ेगा कुछ क्षण के लिए, तब जाके आप इनको पा सकते हो। वैसे आप 1.25 लाख जाप करो, उसमें भी कृपा पहुंचेगी, लेकिन ये प्रचंड है तो काम आएगा, ठीक है। रुद्राक्ष की माला, इनका जो दिशा रहेगा पूर्व रहेगा, पूर्व रहेगा। सुबह में पूर्व, शाम में पश्चिम। पश्चिम होता है ना, शाम में पश्चिम। अखंड जो विधि बताया मैंने पीली राई वो रखना है। तुम लोगों के मन की गति में कुछ अलग चल रहा है। चलो बताओ, सब बताओ कौन सा चाहिए तुम्हें मंत्र, बोल। तो दे तो दिया था, अभी देना चाहिए ना। अब तेरे लिए रिटर्न मंत्र पढ़ो यार। विचलित हो गया। क्यों विचलित हो गया? समझ नहीं पाया तो फिर भैया डबल रिवर्स आउट में क्या करता है अभी? मैं ऑल इंडिया रेडियो नहीं है बेटा, रिवर्स हो जाऊं मैं, एक ही बार चलता हूं, आगे सोचो। बोलो। बोलिए। गुरु जी, मेरा विष्णु भगवान का मंत्र है, लेकिन आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। सिद्ध करने के लिए वक्त देना पड़ता है, बहुत किया था, टाइम देना पड़ता है, तब जाके होता है। बहुत करना घर में बैठ के करने से नहीं होता ना। घर में करोगे फिर खाना खा लोगे, उसमें लहसुन प्याज सब सारी चीजें देखना पड़ता है ना। मठ पे किया था गुरु जी, मठ पे किया था। मठ किसका था? दत्ता प्रभु का। दत्ता प्रभु का? हाँ। तो मंत्र किससे लिया था? वहाँ के गुरु जी थे, उन्हीं से। तो वहाँ के गुरु का दम देखना पड़ेगा ना, कितना दम था।
जो खुला बोलना, मैं तो ये तो खुला बोलता हूँ मैं। दम होनी चाहिए ना। अभी अभी हमने मंत्र दीक्षा दिया, ठीक है, हम तुरंत फिल करा देते हैं। तो हर कोई है, सिर्फ दुकान खोलने से मठ बनाने से नहीं होता है, लाना पड़ता है सबको, है ना। तो बताओ क्या करना है। तो गुरुजी ये है कि ठीक से ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हो। चलो एक मंत्र दे रहा हूँ, उसे आप लोग ग्रहण करो। उससे क्या होगा, उससे थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति सुधरेगा। इसका जाप 3 माले का है, सुबह में कर लो। और पूर्णिमा जब आता है, पूर्णिमा में 108 आहुति दे दो, ठीक है, 108 आहुति दे दो, उससे हो जाए। इसमें 3 लोगों का मिश्रण है, ठीक है। चलो सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, दे देता हूँ। सबको लेना है ओम गण गणपतये लक्ष्मी नारायण नमः, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया सभी को? आप सभी को समझ में आया? ओम गण गणपतये लक्ष्मी नारायण नमः, है ना। तो इसका जाप करने से अगर मान लिया जाए कि रोजी रोजगार में अगर बरकत नहीं है या धन की कमी है, तो इसका जैसा जाप करोगे ये 1.25 महीना में रिजल्ट दे देता है। 1.25 महीने में रिजल्ट देता है। वो पहले से धीरे धीरे सब रास्ता बनाएगा, लेकिन रिजल्ट 1.25 महीने में दे देगा। सारे रास्ते खुल जाएंगे टोटल, ठीक है। चलो लेफ्ट कान में उंगली डालिए। ओम गण गणपतये लक्ष्मी नारायणम नमः। 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 बंद कर लीजिएगा। इस मंत्र का जाप करने से घर की बहुत सारी परेशानियां खत्म होती है। अगर लक्ष्मी रूठ जाती है तो गणेश जी मनाने के लिए चले जाते हैं। अगर लक्ष्मी रूठ गई, गणेश से नहीं मान रही, तो फिर नारायण चले जाएंगे। कोई ना कोई तुम्हारा साथ देगा, तो इन तीनों को आना पड़ेगा। मतलब लक्ष्मी माता कहाँ जाएगी रूठ के? तो ऐसा होता ना ब्लैकमेल, ये करो ये करो। जितनी भक्ति उत्पन्न करोगे उतना तुम्हें और तुम्हारे परिवार में खुशियां आएंगी, ठीक है। खोल दो। चलो अभी क्या करते हैं कि सवारियां वाली जो चीजें, कितने लोग सती के लिए किधर बैठे, कितने लोग बैठे हैं? नाम लिख के लाओ। क्या 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 चाहिए? बोले हाँ, सब लोग। अच्छा 11 नारियल लाए, सही है। चलो अभी क्या करते हैं, जो शक्ति लेने वाले लोग हैं, एक शक्ति लेने वाला है तो एक नारियल साइड में रखेगा, 2 वाला है तो 2 नारियल साइड में रखेगा, बाकी नारियल लेके रेडी रखो। अघोर वीर के कितने हैं यहाँ आए हुए? अघोर वीर के कितने हैं आए हुए? अघोर वीर का एक काम करो, झुंड बना लो एक जगह पे। जो आया है वही, उसी को एक्टिव कर रहा हूं बेटा, सब कुछ। दूसरों को नहीं करूंगा, चले आना पड़ेगा, इधर हाजिरी देना पड़ेगा। चलो एक काम करो, अघोर वीर वहां से इधर शिफ्ट। एक काम करो, उधर कोने में बनाओ, उधर जहां बैठो वहीं बनाओ, जहां बैठो वहीं बनाओ। नहीं वो पहले से लिया, पहले जो दिया था ना, अघोर वीर पुराने लेके गए हैं ना,
तो उसे परमिशन दे रहे हैं लोगों की। अभी 11,000 रुपये में लेंगे थे क्या, पता नहीं, कुछ ऐसे ही था ना। तो इन लोगों को एक्टिव कर देते, लगाए दरबारों वाला जो भी लगाना रहेगा। कितने लोग हो अकबर वीर वाले, कितने हैं? 5 लोग। तुम लिया था? अच्छा, हाँ लिया, जाओ उधर भाग। चलो, पहला है गणेश जी के नाम पे नारियल लो। पहला गणेश जी के नाम पे नारियल लो। उसमें लाल सिंदूर और पीली हल्दी का तिलक लगाए हो आप लोग? हाँ, 3 लाल हनुमान जी वाले सिंदूर का तिलक चाहिए, 2 हल्दी का चाहिए। चलो, लगाए। अगर आप लोगों ने लगाया है तो ठीक है, नहीं लगाया है तो फिर घाट पे जाके लगा लेना, कोई टेंशन नहीं। घाट पे जाओगे, घाट पे लगा लेना, बस उसमें नारियल पे नाम लिख देना, ठीक है? चलो, अरे बेटा है ना तुम्हारा, अच्छा एक ही जगह बैठोगे। वो क्या लिया था, वो भीमेश्वर लिया था ना। तिलक लगा दिए। 3 सिंदूर का हनुमान जी वाला, 2 हल्दी। सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि जिस प्रकार गुरु जी आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं उसको तात्कालिक अनुसरण करें और इस चीज़ के प्रोसेस को करें, और साथ ही साथ एक समर्पण भाव के साथ इसको स्वीकार करें। जिस भी गुरु जी यहाँ पर आपको नाम लेते हैं तो आपके हृदय में उस शक्ति के लिए आह्वान और प्रेम होना आवश्यक है। जब कोई मेहमान आपके घर पे आता है, अगर आप उसका सम्मान नहीं करते और वो आपके आतिथ्य से जब तक प्रभावित नहीं होता तब तक उसका हृदय आपके लिए बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बन पाता। तो इसी प्रकार ये शक्तियाँ आपके लिए मेहमान के तौर पर आपके पास आती हैं, फिर आपका आतिथ्य ग्रहण करके फिर ये आपके जीवन में प्रवेश करती है। तो इसीलिए जब इन शक्तियों का आप आह्वान करते हैं तो एक हृदय में इनके प्रति एक समर्पण, आकर्षण और श्रद्धा भाव जरूर रखिए, क्योंकि ये वो शक्तियाँ हैं जो दिखती तो नहीं हैं लेकिन बहुत बड़ा बड़ा काम करती हैं। और इसीलिए इसी को विज्ञान की भाषा में पराविज्ञान कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको मेटाफिजिकल साइंस कहा जाता है। व्यक्तिगत तौर पे हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ पर वस्तुएं दिखती हैं, परंतु ये ऊर्जाएं हैं, ये दिखती नहीं हैं, ये आभास कराती हैं और अपना प्रभाव आपके जीवन में दिखाती हैं। वास्तविक तौर पे हम बोलते हैं, कोई भी काम करते हैं तो ये हमारी ऊर्जा का ही खेल होता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारा शरीर कर रहा है। जैसे एक मृत व्यक्ति और एक जीवित व्यक्ति में जो फर्क होता है, सिर्फ ऊर्जा का फर्क होता है। मृत व्यक्ति के शरीर से ऊर्जा निकल जाती है और जीवित व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा रहती है। तो वही ऊर्जा उससे काम कराती है, वही ऊर्जा उससे बुलवा रही है, वही ऊर्जा वो सुन रहा है, काम कर रहा है। तो यही ऊर्जाएं हैं, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके हम जीवित हैं तो इसका मतलब है कि कोई ऊर्जा हमारे शरीर में है, इस ऊर्जा को हमने कनेक्ट करना है उस ऊर्जा से। तो इसीलिए गुरु किए जाते हैं, इसीलिए सनातन परंपरा में, इस भारत भूमि में गुरु शिष्य परंपरा चाहे किसी भी धर्म में देख लीजिए है, क्योंकि वो इस मिट्टी की ही देन है। इसी मिट्टी से ये सभ्यताएं जन्म ली हैं और गुरु दिनेश्वर महाराज जैसे जो विभूतियाँ हैं ये अपने सनातन को जीवंत करे हुए हैं, लोगों के जीवन का मार्ग खोल रही हैं। इस मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई कट्टरता नहीं है, बड़े प्रेम भाव के साथ आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। अपने जीवन का मार्ग, अपने जीवन की बाधाओं को आप समाप्त कर सकते हैं, दूसरों को सहयोग कर सकते हैं। यही सनातन की खूबसूरती है कि बड़े प्रेम से हम सभी को स्वीकार करते हैं, सभी के जीवन में
खुशियों की कामना करते हैं, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखते हैं, सबको एक ईश्वर की तरफ, एक शक्ति की तरफ खींच के ले जाते हैं। तो गुरुओं का बहुत पहले से यही कार्य रहा है कि समाज को एक गुरु के प्रति, एक ऊर्जा के प्रति, एक सकारात्मक ऊर्जा के प्रति कैसे ढाला जाए, कैसे इनके जीवन में बदलाव हो, कैसे नकारात्मकता इनके जीवन से दूर हो। क्योंकि मन हमेशा दो तरह के विचार उत्पन्न करता है, या तो वह सकारात्मक होता है या नकारात्मक होता है। गुरु की शरण में आके कुछ समय के लिए आप गौर करें, आज सवेरे शायद नकारात्मक विचार हमारे मन में नहीं रहे होंगे, क्योंकि आज ये माँ की साधना जीवंत करती है इस फॉर्मूले को जो आज का विज्ञान कहता है। चलिए रेडी है, उठाइए हाथ में, उठाइए नारियल ले लो हाथ में, हाथ में नारियल ले लीजिए। देना तो सबको पड़ेगा ना, तुम्हारे शक्तियों का नारियल छोड़ देना, बाकी लेके रखो। चलिए, ओम गणपतये। आइए, महसूस होगा गणेश जी आएंगे, महसूस होगा। ये ध्यान में रखना कि ये भावपूर्ण से आप अपने भाव से दे रहे हो चढ़ावा। ये कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि महसूस नहीं होगा, महसूस सभी को होगा, ठीक है। ओम रीढ़ की हड्डी सीधा रखो, बोलिए हे गणेश जी, यह हो स्वीकार करें हमारे जीवन में, हमारे परिवार की समस्याओं पर अपनी दृष्टि डालें और हमें साकार करें। 3 बार बोलो, ओम गणपतये नमः। महसूस भी कर दो, जब कोई भगवान को बुलाओ, चाहे किसी भी शक्ति को बुलाते हो आप, जब देते हो वो तो वो पूर्ण महसूस कराते हैं। महसूस हो रहे हैं? महसूस कर पा रहे हो? बोलो, अरे जोर से बोल दिया करो यार। हाँ, उसमें लिखो ओम गणपतये नमः कर, गणेश जी लिख दो, वो जाके अपना वहां पे देना रहेगा। एक लड्डू, एक व्हाइट मिठाई देना, व्हाइट मिठाई को लड्डू बना देना, 2 लौंग, 5 अगरबत्ती, ये आपको जाना है घाट पे देना है, तोड़ना है और उनका तोड़ते ही अगरबत्ती जला देना है, ठीक है। चलो लो, नारियल पे नाम लिख दो गणेश जी का। राजू, ओए, चलो, ओम हल्का स्कैन आ रहा है ना, कैमरा हल्का, ये भी हल्का हो रहा है। बड़ा भी पकड़ा तो भी हिलेगा, बड़ा भी पकड़ा, नारियल हाथ में ऐसे उठा लो बेटा। इसको पकड़ा के लेता है ना, ये क्या कैमरा कैसा हो गया, ये तो ऑडियंस हो चला इस पर, दो कैमरा वाइट में
विष्णु शिव महारानी। आदि भवानी जग कल्याणी ब्रह्मा विष्णु शिव महारानी। ओ माँ जग को बनाने वाले सबको बनाए, उससे पहले दिन लोग बनाए ब्रह्मा विष्णु। आवाज स्लो करो बेटा, आवाज स्लो करो। बोलो हे माँ नौ दुर्गा शक्तिपीठ, हे माते मातेश्वरी, हम आपके बालक हैं, बच्चे हैं, हम आपके चरणों में आए हुए हैं, हमें अपना आशीर्वाद रखें, सदा सर्वदा दें और हमारी प्रीति आपके चरणों से जोड़कर रखें। हे माता, यह छोटा सा भोग है, इसे स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद हम पर, हमारे परिवार में रखें। 3 बार बोलिए ओम श्री नौ दुर्गा शक्ति पीठाय नमः और फूंक मारिए नारियल पे, उसे रखिए और वहीं से लड्डू मिठाई और 5 अगरबत्ती ये चीजें वहां पे देना है। आवाज बढ़ा दो, रखो जब तक। जब जब सृष्टि में विघ्न आ जाए, तब तब शिव विनाशनी। ओ माता, ओ माता, ओ माता मातृ भवानी। आदि भवानी जग कल्याणी ब्रह्मा विष्णु शिव महारानी। आदि भवानी जग कल्याणी ब्रह्मा विष्णु शिव महारानी। चलो एक नारियल लो काशी विश्वनाथ के नाम पे, काशी विश्वनाथ के नाम पे लो। असुरों को ब्रह्मा वरदान दिए माँ, सृष्टि में असुरों ने हाहाकार किए माँ। माँ विष्णु समझ न पाए, शिव शंभो तुझ में ध्यान धरे माँ। शिव शंभो तुझ जरा जल्दी करना बेटा। काशी विश्वनाथ के नाम पे नाम लिया बेटा, नारियल ले लिया। एक नारियल और हाथ में पकड़ लो, अन्नपूर्णा माता के नाम पे दो 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 जगह पे पकड़ो। एक साथ में शिफा देना है, टाइम अपने हिसाब से बहुत कुछ करना है। ओम
शुगर थे वो उनको महसूस कराए हाथों को वजन देंगे पूरा भारी बन गया। हे माते माते अन्नपूर्णा माँ अच्छा दिखा बंद करो गाना बेटा। हाथों में ओजन बढ़ रहे हैं, चेक करो। लेफ्ट साइड महादेव, राइट साइड में अन्नपूर्णा माता, काशी विश्वनाथ। हो रहा है? अरे पकड़ लो भैया, हो रहा है? बोलो हे काशी विश्वनाथ, हे मां अन्नपूर्णा, सदा सर्वदा मुझे और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद दें। जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ उसे पूर्ण करें। अब मैं काशी नगरी से जब अपने घर वापस हो जाऊं तो खुशियां लेकर जाऊं। मैं पूरे परिवार के साथ में खुशहाली से अपनी जिंदगी व्यतीत करूं। हे मां अन्नपूर्णा, मेरे घर में सदा सर्वदा अन्य स्वरूप में आप विराजमान रहें। हे काशी विश्वनाथ, हे मां अन्नपूर्णा, एक छोटा सा भोग है, इसे आप स्वीकार करें। काशी विश्वनाथ का बोले ओम काशी विश्वनाथाय नमः करके पहले लेफ्ट साइड में 3 बार पढ़ के फूकेंगे। ओम अन्नपूर्णा माताय नमः करके राइट में फूकेंगे, उसे रखेंगे। लेफ्ट वाला काशी विश्वनाथ, हाँ, राइट वाला अन्नपूर्णा माता रखिए। दो नारियल उठाइए। एक गंगा, जमुना, गंगोत्री, यमुना, इन सभी के नाम पे एक रहेगा। एक रहेगा मणिकर्णिका माता, मणिकर्णिका घाट, ठीक है, उसमें सब हो जाएगा। चलिए, हाथ में जो है ना, हाथ में वजन आएगी मणिकर्णिका माता है, और राइट साइड में आएगी गंगा, जमुना, गोदावरी, गंगोत्री, यमुना माता आएगी। मतलब ये जो हमारे पंच तत्वों का ध्यान रखने वाली जो शक्तियाँ होती हैं, हम उनको ये भोग दे रहे हैं, समझिए। हे माते मातेश्वरी, ओम गंगा, जमुना, गोदावरी, गंगोत्री, यमुना माता, स्वीकार करें माते। राइट साइड में है जो वो आपके नाम का है, उसे स्वीकार करेंगे। आओ, राइट साइड का वजन बढ़ गया है। हाँ, मणिकर्णिका माता आइए, भोग स्वीकार करें। चलो, लेफ्ट साइड का बड़ा, सब लोग बताएंगे भाई, बड़ा लेफ्ट साइड का।
बोलो हे गंगे माते, हे मां मनकर्णिका माते, सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद रखें। जैसे मैं काशी क्षेत्र में हूँ, यहाँ पे जो भी तंत्र बाधा ऊपरी बाधा कटा है उसे पूर्ण तरीके से अपने पास ले लें ताकि वो दोबारा वहां से ना उठ पाए। हे मां गंगे, मेरे पंच तत्वों को आशीर्वाद देकर उसे मजबूत बनाएं ताकि यहाँ जो कुछ भी लोम है वो पूर्ण तरीके से महसूस कर सकूं और उसे जागृत कर सकूं। चलो रख लो नारियल। चलो